नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देश, दुनिया और प्रदेश की तमाम अहम खबरें मॉर्निंग प्राइम में आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मैसूर में मालगाड़ी से टकराई दरभंगा एक्सप्रेस, बोगियों में लगी आग, 19 लोग घायल। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि ने घायलों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपी प्रयागराज से गिरफ्तार। गुना में पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे की दबंगई, बीच सड़क पर सिगरेट पीते हुए महिला पुलिसकर्मी को धमकाया, आदित्य विक्रम सिंह समेत 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर। श्योपुर में गरबा महोत्सव के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा, महोत्सव में अंग्रेजी गाना चलाने पर विवाद, संचालक से हुई झड़प। रायपुर में 3 साल के बच्चे की हत्या, मर्डर के बाद झाड़ियों में फेंका, वीआईपी सिटी के गोल चौक के पास मिली लाश। आज देश भर में दशहरे की धूम, पीएम मोदी लाल किले में आयोजित समारोह में होंगे शामिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गंगटोक में सैनिकों के साथ मनाएंगे विजयदशमी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर और खरगोन में करेंगे शस्त्र पूजन, 83 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भी देंगे सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार में गुरु दर्शन मेला कार्यक्रम में होंगे शामिल, रायपुर में रावण भाटा दशहरा उत्सव में भी करेंगे शिरकत। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद आप नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, आंध्र प्रदेश में आज से नई शराब नीति लागू हो रही है। दूसरी खबर, जामनगर राजघराने के उत्तराधिकारी बने पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा। वहीं तीसरी खबर, पुणे में ऑडी सवार ने डिलीवरी बॉय को रौंद दिया, मौके पर ही उसकी जान चली गई। चौथी खबर, नासिक के आर्टिलरी स्कूल में 2 अग्निवीरों की मौत हो गई है। वहीं पांचवी खबर, गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट 2 और 3 नवंबर को बंद हो जाएंगे। छठी खबर, हैदराबाद में भारत बांग्लादेश के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज खेला जाएगा, और जापानी संगठन निहोन हिंदांको को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। इन खबर पर हमारी डिटेल में आज नजर रहेगी। उसके अलावा अब शुरुआत करते हैं रायपुर से मिल रही एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पर एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। विधानसभा इलाके में 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे की हत्या करने के बाद झाड़ियों में शव फेंक दिया गया। वीआईपी सिटी के गोल चौक के पास शव मिला है। दिन भर से बच्चा गायब था। विधानसभा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो राजधानी रायपुर से ये चौंकाने वाली खबर, जहां पर एक 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। विधानसभा इलाके में वीआईपी चौक के पास की घटना बताई जा रही है। वीआईपी सिटी के गोल चौक के पास में यह शव मिला है। दिन भर से बच्चा गायब था। विधानसभा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राजेश, चौंकाने वाली खबर है, चूंकि 3 साल का मासूम बच्चा और हत्या करने का की शक जताया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट निकल के आ रहा है राजेश? जी बिल्कुल हितेश, स्पॉट पे ही है, घटनास्थल पर ही मौजूद है। और पीछे देखेंगे तस्वीर, पहले समझा देते हैं आपको। राजधानी रायपुर सड्डू में एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, प्राइवेट कॉलोनी, चूंकि लेकिन पूरी तरह से बसी नहीं है, इसलिए जगह जगह आपको इसी तरह से जंगली झाड़ी और इस की तरह चीजें नजर आएगी। और यहाँ पे बहुत सारे घर बन भी रहे हैं, इसलिए बाहर से भी मजदूर आकर के यहाँ गोल चौक के पास रहते हैं। उसी में से एक परिवार है बलौदाबाजार से आया हुआ, और उसी परिवार के एक 3 साल के मासूम बच्चे की कल हत्या कर दी गई है। कल रात में पुलिस को उसका पता चला, और इस सामने देखिए पुलिस पूरी रात इसी तरह से झाड़ियों के बीच में कुर्सी पर बैठ करके, चूंकि रात में बॉडी का पता चला था, रात में ही कुछ बॉडी को कोई जंगली जानवर ना आकर के डिस्टर्ब ना करे या फिर उसको नुकसान
न पहुंचा दे, इसलिए पूरी तरह से रात भर पुलिस ने यहाँ चौकसी की है, आग जला करके वहां पर रखा है ताकि कोई जानवर ना पहुंच जाए। और यहाँ पर भी देखिए, आपको यहाँ पर भी बैठे हुए लोग नजर आएंगे। पूरी रात भर इस तरह से बॉडी को रखा गया है सुरक्षित। अभी इंतजार किया जा रहा है एफएसएल टीम की कि वो यहाँ पर पहुंचे और फिर पता लगा है कि ये घटना दरअसल घटना हुई कैसे है। एक जो संदेह ये भी है कि 3 साल का मासूम है, जो आरोपी है वो भी उस परिवार के परिचित ही है, वो भी उसी गांव से आया है जहां से ये मजदूर परिवार आया हुआ है। और कल जब बच्चा गुम हुआ और जब उसके पिताजी ने खोज खबर शुरू की तो आरोपी भी उन्हीं के साथ था और वो भी उसी तरह से ढूंढने का उस प्रक्रिया में शामिल था। लेकिन जब रात में पुलिस ने कुछ कड़ाई की तो फिर उसे शक हुआ और वो अपने घर से दूर जाकर के सो रहा था। फिर ये पुख्ता हुआ कि शायद इसी ने कुछ किया है, क्योंकि वो दिन भर उस घटना में वो शामिल था, अपने आप को बताता था कि लास्ट टाइम बच्चा मेरे पास ही था। और फिर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बता दिया 11:30-12 बजे के करीब में ये बच्चे का शव बरामद हो गया है। चूंकि तो राजेश, आप जो जानकारी दे रहे हो उसके मुताबिक ये कि आरोपी की शिनाख्त कर ली गई है और अब आरोपी कोई पहचान वाला ही है और उसी ने बच्चे की हत्या की जानकारी आप ये दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा अपडेट है। तो क्या वजह रही, क्यों उसने हत्या की, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई राजेश? जी बिल्कुल हितेश, आरोपी पहचान का ही है और जो मृतक के पिताजी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते भी हैं। ये जो आरोपी है जिसने कुछ किया, बता रहे थे कि आपके ही गांव का है, क्या वजह होगी? क्या कोई पुरानी रंजिश थी, किसी तरह का वो नशा करता था, क्या कुछ निकला है? नहीं, वो हमारे तो उसके कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ना उसके साथ मैं नशा पानी भी नहीं करता हूँ, वो खुद करता है। वो नशा पानी करता है? हाँ, मैं नहीं करता हूँ। क्या क्या किस तरह का नशा करता है वो? सभी नशा करता है, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, दारू भी पीता है। अच्छा। हाँ, वो सिलोसन भी बोल रहे थे, सिलोसन भी तीरता हूँ करके। हाँ। हाँ। ये क्यों मारा है, कुछ पता चला? कुछ पूछे पुलिस वालों ने अभी तक कि क्यों मार डाला आपके बच्चे को? अब वही पता नहीं चला सर, तो क्या बताएंगे। नहीं पता चला है। हाँ। कोई अपराध इससे पहले किया है, कोई चोरी या फिर आपके साथ कोई पुरानी दुश्मनी रही है? नहीं, मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं था। वो क्या है, एक बार हुआ था हमारे घर में चोरी। हाँ, तो मेरे भाई छोटा वाला ने रिपोर्ट डाला था और उसी के कारण से होगा करके मेरा शक जा रहा है। अच्छा। हाँ। इसके पहले आपके घर में चोरी की थी। हाँ। और आपने उसकी रिपोर्ट लिखा दी थी। हाँ। ये दुश्मनी हो सकती है। हाँ, ऐसा शक जा रहा है सर मेरे को। अच्छा। हाँ, तो ये कारण है हितेश, प्राइमा फेसिया कारण ये जरूर है, लेकिन चूंकि डेड बॉडी 3 साल का मासूम है, कपड़े उसके कहीं दूर थे, शर्ट, वो सिर्फ जो अभी अर्धनग्न हालत में उसकी बॉडी मिली है, इसलिए पुलिस को कुछ और संदेह है और उस संदेह को पुख्ता करने के लिए एफएसएल की टीम बुलाई गई है। अभी से थोड़ी देर में वो यहाँ पे पहुंचेगी और उसके चलते जो देखिए क्राइम सीन उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। इवन की परिजन को भी वहां पर जाने नहीं दिया गया है डेड बॉडी के पास। तो आप नजर बना कर रखिए, क्योंकि एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद पुलिस की तरफ से भी इस मामले में और डिटेल जानकारी निकल के सामने आएगी। चूंकि अभी आपने पीड़ित के पिता से भी बातचीत की और उनका ये शक भी है कि चूंकि पहले पुराना एक मामला था, उसके चलते ही जिस पर अभी आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर शक किया जा रहा है कि इसी ने हत्या की है, और उसके पीछे एक पुरानी रंजिश का कारण हो सकता है। बहरहाल पुलिस पूछताछ में क्या कुछ निकल के आता है, नजर रखिएगा आप इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर भोपाल से, जहां पर 4 लोगों को करंट लगा है। हाई टेंशन लाइन से झुलसे हैं 4 लोग। एक युवक की हालत गंभीर है। माइक की डोरी सुधारने के दौरान यह हादसा हो गया। निशातपुरा की रतन कॉलोनी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 4 लोग झुलस गए। 4 लोगों को करंट लग गया। एक युवक की हालत इनमें से गंभीर बताई जा रही है। माइक की डोरी सुधारने को लेकर दरअसल यह हादसा हुआ। निशातपुरा की रतन कॉलोनी का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। इधर भोपाल से खबर, जहां पर सृष्टि के शव को भारत लाने की कोशिश हो रही है। सृष्टि शर्मा के शव को भारत लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मोहन सरकार ने शुरू किए हैं प्रयास। गृह विभाग ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है। मोहन सरकार परिवार को हर संभव मदद करेगी। रूस में पढ़ाई के दौरान सृष्टि शर्मा की मौत हो गई थी। रूस में सड़क हादसे में उसकी मौत हुई। मैहर की रहने वाली है सृष्टि शर्मा और उसके शव को लाने की तैयारियां यहां पर शुरू हो गई है। इसमें मोहन सरकार की मदद से और केंद्र सरकार की मदद से अब उसके शव को यहां पर सृष्टि शर्मा के शव को भारत लाने के प्रयास शुरू हो गए।
फिर मैसूर से खबर। मैसूर में ट्रेन हादसा हुआ। दरभंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई और बोगियों में इसके बाद आग लग गई। 19 लोग घायल हुए हैं। घायलों को चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों से जो तमिलनाडु के डिप्टी सीएम हैं उन्होंने मुलाकात की है। उदयनिधि स्टालिन ने घायलों से मुलाकात की है। हादसे के बाद रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मैसूर में ट्रेन हादसा हो गया। मैसूर ट्रेन हादसे की खबर आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में दरअसल घटनाक्रम हुआ है। घायलों से इसके बाद तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है। हादसे के बाद रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया है। दरभंगा एक्सप्रेस दरअसल उसके मालगाड़ी से टकरा गई और इसकी वजह से यह हादसा हो गया। कई डब्बे डिरेल हो गए, कई डब्बे पलट गए, बोगियों में इसके बाद आग भी लग गई। 19 लोग इस हादसे में घायल हुए। और ये एक ड्रोन की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं हादसे की, कि अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह हादसा था, क्योंकि डब्बे पूरी तरह से आपस में मिल गए हैं और इधर उधर पलट गए हैं। लिहाजा 19 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। दरभंगा एक्सप्रेस है ये और ये मालगाड़ी से टकरा गई। बोगियों में इसके बाद आग लग गई है और इस रूट पर इसके चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इधर त्रिची से शारजाह जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और यह इमरजेंसी लैंडिंग कामयाबी के साथ कर ली गई। शुक्रवार की शाम उड़ान भरते ही प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। इसके बाद ही प्लेन करीब 3 घंटे तक आसमान में ही चक्कर काटता रहा और इसके बाद 8:15 बजे के आसपास प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस फ्लाइट में 140 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सवार थे। खराबी का पता चलते ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक पायलट विमान में मौजूद ईंधन कम करने के लिए आसमान में चक्कर काट रहा था। तो ये बड़ा हादसा दरअसल हो सकता था, क्योंकि फ्लाइट ने जैसे ही टेक ऑफ किया उसके बाद उसकी हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ खराबी आ गई। इसकी वजह से उसे दोबारा लैंड करना था, लेकिन चूंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा था और लैंडिंग के समय कोई बड़ा हादसा न हो जाए इस चक्कर में 3 घंटे तक आसमान में ही इस प्लेन को सिर्फ घुमाया गया ताकि फ्यूल खत्म हो। और उसके बाद जब फ्यूल कम हुआ उसके बाद सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई त्रिची एयरपोर्ट पर। रायपुर से खबर, जहां पर एनआईए का एक्शन हुआ है। नक्सलवाद के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सुधीर त्रिपाठी और सूरज निषाद गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इनकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी से हथियार गोला बारूद सप्लाई का इनके ऊपर आरोप है। हथियार सप्लाई में सक्रियता के कारण गिरफ्तारी की गई है। बस्तर क्षेत्र में सीपीआई नक्सलियों को ये सप्लाई करते थे हथियारों की। एनआईए अब तक 6 सप्लायर्स को गिरफ्तार कर चुकी है और 2 इस मामले में अभी ताज़ा गिरफ्तारियां हुई हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर ये हथियारों की सप्लाई नक्सलियों को किया करते थे। दिग्विजय सिंह के भतीजे और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे की दबंगई सामने आई है। लक्ष्मण सिंह के बेटे ने मैं हूं अभियान जागरूकता कार्यक्रम के बीच महिला पुलिसकर्मी के सामने दबंगई दिखाई। आदित्य विक्रम सिंह ने बीच सड़क पर सिगरेट पीते हुए महिला पुलिसकर्मी को देख लेने की धमकी दी। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह समेत 2 लोगों के खिलाफ राघोगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि राघोगढ़ थाना क्षेत्र में मैं हूं अभियान के तहत बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसमें पहुंचकर आदित्य विक्रम सिंह ने व्यवधान डाला और कार्यक्रम को बंद कराया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसका नाम आप लेके जाओ, ठीक है, बंद कर लो, बंद बोल रहे हैं। अरे क्यों? तो श्योपुर से खबर, जहां पर गरबा महोत्सव के दौरान हंगामा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। महोत्सव में अंग्रेजी गाना चलाने को लेकर विवाद हुआ। बजरंग दल कार्यकर्ता और संचालक में झड़प हो गई। पुलिस ने समझाइश देकर मामले को शांत कराया। तो नवरात्र का कल आखिरी दिन था। जगह जगह पर गरबा का आयोजन किया गया और इसी में गरबा पंडाल के दौरान जब गरबे में अंग्रेजी गाना बजाया गया
तो हंगामे की स्थिति वहां पर बन गई, लोगों ने विरोध कर दिया। अंबिकापुर से खबर, जहां पर कार से स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। कार सवार युवकों ने स्टंटबाजी की है। पीजी कॉलेज ग्राउंड में स्टंटबाजी की गई। स्टंटबाजी करते युवकों का वीडियो सामने आया। पुलिस ने युवकों पर कार्रवाई की बात कही है। तो ये अंबिकापुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार में सवार होकर कुछ लोग इस तरह से स्टंटबाजी करते नजर आए और कई गाड़ियां यहां पर इसमें आपको नजर आएंगी। अब इस मामले में पीजी कॉलेज ग्राउंड में स्टंटबाजी बाकायदा की गई, इसमें अब कार्रवाई की गई है। बात करते हैं आरएसएस की, जिसने पथ संचलन किया है। नागपुर में आरएसएस का सालाना विजयादशमी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे। मोहन भागवत सहित आरएसएस के बड़े पदाधिकारी इस पथ संचलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हर साल विजयादशमी के मौके पर पथ संचलन का आयोजन न सिर्फ नागपुर में बल्कि पूरे देश भर में किया जाता है। और नागपुर चूंकि आरएसएस का मुख्यालय है, लिहाजा यहां पर इस बड़े मुख्य आयोजन में सरसंघ चालक मोहन भागवत भी शामिल हुए और इसरो के पूर्व चेयरमैन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इधर डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से आपको रूबरू कराएं। सुबह 11:30 बजे महेश्वर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और यहां पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। चूंकि दशहरे के मौके पर शस्त्र की पूजा करने का विधान है। दोपहर 2:10 पर महेश्वर से इंदौर के लिए रवाना होंगे। 2:30 बजे के आसपास इंदौर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम 5 बजे वापस भोपाल पहुंच जाएंगे। भोपाल में दशहरा उत्सव कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में शामिल होंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में भी वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। छोला दशहरा मैदान में भी आज रावण दहन का कार्यक्रम है और यहां पर भी मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो छत्तीसगढ़ में 6 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। नियम विरुद्ध कार्य करने पर यह कार्रवाई की गई। सभी अस्पतालों को इसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इन अस्पतालों पर यह कार्रवाई की गई है, आपको लिस्ट बता रहे हैं। रायपुर की सिटी 24 हॉस्पिटल, महासमुंद की जय पतई माता हॉस्पिटल पटेवा, महासमुंद की साई नमन हॉस्पिटल, राजनांदगांव की स्वर्गीय विद्याभूषण ठाकुर मेमोरियल हॉस्पिटल, बालोद की उम्मीद केयर हॉस्पिटल, बिलासपुर की वेगस अस्पताल के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इधर कवर्धा के चिल्फी पुलिस ने एक कार से 2,27,50,000 रुपए कैश जब्त किए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कैश के दस्तावेज नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की। आरोपियों की कार भी जब्त की गई है। अग्रिम कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी गई है। मध्य प्रदेश के मंडला से गगन जैन, अमन जैन और नवीन ठाकुर कैश लेकर रायपुर जा रहे थे। तीनों से पूछताछ जारी है। आरोपियों ने अपने आप को सोने चांदी का व्यापारी बताया है। बता रहे हैं कि कवर्धा का चिल्फी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित है। इधर धमतरी में 4 साल की मासूम बेटी से दरिंदगी की खबर आईबीसी 24 पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संज्ञान लिया है। खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने तत्काल जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से हालचाल जाना। परिजन के सहमति के बाद नाबालिग बेटी को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। सीएमएचओ ने जांच के लिए 3 डॉक्टर्स की टीम गठित की है। इधर जिला यादव समाज के जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और घटना की कड़ी निंदा की। मामले में कांग्रेस ने 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है। कुरूद से जिला पंचायत सदस्य तारानी चंद्राकर इसमें शामिल हैं। तो मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए हमर बानी हमर गोठ।